नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार आईएमए साइकेट्रिस्ट। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ जो कि न्यूरल कनेक्शन से जुड़ी हुई है, जो कि हमारी धीमी चाल से संबंधित है, जो कि हमारे ध्यान की कमी या चक्कर आने से संबंधित है। दोस्तों, हमारे बैलेंस की समस्या से जुड़ी हुई है और सुनने में कमी के साथ इसका संबंध है। तो दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं जिसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, एक एक चीज सुने, ताकि आपको समझ आ सके कि धीमी चाल से और हीरिंग प्रॉब्लम से आपस में क्या रिश्ता है, धीमी चाल से और कम सुनाई देने में क्या संबंध है। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो पे। दोस्तों, यदि आप धीरे चलते हैं तो सुनने की क्षमता भी आपकी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, लगभग 57,000 आईफोन उपभोगकर्ता के डाटा पर स्टडी की गई है दोस्तों, और उन रिसर्चर ने यह पाया है कि चलने की गति से मिलता है सेहत का महत्वपूर्ण संकेत। जी हां दोस्तों, हमारे सुनने और चलने के बीच बहुत गहरा संबंध है। अगर किसी को लगता है कि पहले के मुकाबले उसकी चलने की रफ्तार धीमी हो गई है, तो उसकी वजह केवल बढ़ती उम्र या घुटनों की कमजोरी नहीं है, बल्कि सुनने की क्षमता भी हो सकती है। दोस्तों, एप्पल और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक ज्वाइंट रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि लगभग 58,000 से अधिक आईफोन यूजर के डेटा का एनालिसिस किया गया है। इसमें यह पाया गया है कि किन लोगों को सुनने की क्षमता कमजोर थी, उनकी चलने की गति सामान्य लोगों की तुलना में धीमी थी, नॉर्मल थी। तो दोस्तों, नॉर्मल लोगों से उनकी चलने की जो क्षमता वो प्रभावित हुई है, और उनकी गति सामान्य लोगों की तुलना में धीमी पाई गई है। रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, इंसान का चलना केवल पैरों की ताकत पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, बल्कि कान और दिमाग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोल निभाते हैं, उनकी भी भूमिका होती है। हम चलते समय आसपास की आवाज़ों को और अपने कदमों को आहट से भी संतुलित बनाए रख सकते हैं, और रखते भी हैं। यदि सुनने में दिक्कत हो रही हो या अचानक चाल धीमी लगने लगे दोस्तों, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए, और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, स्टडी में जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स जितने भी थे, उन्होंने ये पाया है कि चलने की गति शरीर की सेहत का छठा महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। तेज और संतुलित चाल यह दिखाती है मित्रों कि हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां या फिर नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टरों के अनुसार जब कम सुनाई देता है तो दिमाग आवाज समझने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। इससे शरीर की दूसरी गतिविधियां, दूसरी एक्टिविटी, खासकर चाल और बैलेंस पर असर पड़ता है, उसके चलने के संतुलन पर असर पड़ता है। सुनने की समस्या का असर केवल चाल तक सीमित नहीं है दोस्तों। कई स्टडी में पता चला है कि हीरिंग लॉस का संबंध डिमेंशिया से भी हो सकता है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने डिमेंशिया पे बहुत अच्छी वीडियो बनाए हुए हैं। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया जाएं और मेरे यूट्यूब पे डिमेंशिया पे बना हुआ वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि कई स्टडी में ये पता लगा है कि हीरिंग लॉस का संबंध डिमेंशिया, अवसाद यानी डिप्रेशन, अकेलेपन, लोनलीनेस और गिरने के बढ़ते खतरे से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, चलने में आत्मविश्वास आसपास की आवाज़ों से भी आता है, जैसे अपने कदमों की आहट सुनना। अगर यह सुनने के संकेत कम हो जाएं तो व्यक्ति अनजाने में धीरे और सावधानी से चलने लगता है। दोस्तों, समय रहते सुनने की समस्या की जांच करवाएं और इलाज कराएं, तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। लंबे समय तक स्वास्थ्य और सक्रिय एक्टिव जीवन जीने से भी मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये हमेशा ख्याल रखें कि अपना हीरिंग
प्रॉब्लम किसी तरह की ना हो, क्योंकि ये सीधे दिमाग से जुड़ी हुई है। ये डिप्रेशन, डिमेंशिया, इनसे भी जुड़ी हुई है। तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।